अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 टॉपिक नंबर 3.6 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। इसमें हम न्यूटन्स के तीनों लॉज को डिस्कस करना है। तो उससे पहले हम देखें कि ये जो न्यूटन्स लॉ है किसने इंट्रोड्यूस करवाए थे। सबसे पहले तो न्यूटन था, फर्स्ट टाइम उसने स्टेट किए थे न्यूटन ने, लेकिन न्यूटन ने सर इसाक न्यूटन है जिसने 1687 के अंदर स्टेट किया था इन तीनों लॉज को कि न्यूटन के ये कवानीन है, जिसके अंदर उसने मोशंस के बारे में, मोशन के रिलेटेड डिस्कस किए थे लॉज। अब लेकिन वो जो मोशन थी वो इतनी तेज़ फास्ट मूविंग पार्टिकल्स के लिए नहीं थी, बल्कि स्लो पार्टिकल्स के लिए थी। लाइक एज मैं कहता हूँ स्पीड ऑफ लाइट है, उसको इसने डिस्कस नहीं था किया। लेकिन रेयरली अगर हम डेली लाइफ के अंदर देखें तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी स्पीड बहुत कम होती है, उनको डिस्कस करने के लिए इसने हमें 3 लॉज पेश किए थे। तो फर्स्ट लॉ देखें, हमने स्कूल फिज़िक्स के अंदर पढ़ के आए हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, स्टे इन रेस्ट। और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी। लाइक एज मैं कहता हूँ, एक बुक पड़ी हुई है टेबल पे, ए बुक लेइंग ऑन अ टेबल, तो सदियों साल बाद भी आप आके देखेंगे तो वो बुक उधर ही टेबल पे ही पड़ी रहेगी। यानी एक कोई बॉडी है तो वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, मूव में है तो वो मूव में ही रहेगी। तो मूव की मैं बात कर दूं कि कोई भी गाड़ी मूव कर रही है, कार, तो वो मूव में ही रहेगी। शर्त ये है कि उसके ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट ना हो। यानी कि कहता है कि फर्स्ट न्यूटन का पहला कानून क्या कहता है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, मूव में है तो वो मूव में ही रहेगी। शर्त यह है कि इसके ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करनी। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी है कि बुक है, तो वो बुक जो है वो किस में है, रेस्ट में पड़ी हुई है। मैं टेबल पे एक बुक रख देता हूँ तो वो किस में है, रेस्ट में। तो इसका मतलब है कि वो रेस्ट में ही रहेगी, मैं जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करूँगा। सेकंड बात मैं कहता हूँ कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, कार है, तो वो मूव करती ही रहेगी जब तक उसके ऊपर रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई ना हो। लाइक एज मैं कहता हूँ, गाड़ी है, गाड़ी है 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रही है। अब मैं उस पर ब्रेक अप्लाई ना करूं तो वो कभी भी नहीं रुकेगी। कभी से मुराद ये है कि जब तक वो, क्यों गाड़ी रुकती है, तो कहते हैं जी एक वक्त आएगा रुक जाएगा, लेकिन नहीं, क्यों? अब इसके टायर और इसकी रोड के दरमियान एक फ़ोर्स होती है जिसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का नाम देते हैं। अगर वो डेफिनेटली वो लग रही है, जब लगनी है तो गाड़ी ने रुक जाना है। तो वो कहता है कि मूव कर रही है तो करती ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अमल ना करे। बेशक वो फ्रिक्शन की फ़ोर्स है, अगर गाड़ी और टायर के दरमियान फ्रिक्शन फोर्स ना हो देन वो मूव ही करती रहेगी। सो ये था फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया का नाम भी देते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया का नाम भी देते हैं, क्योंकि इसको इनर्शिया का कानून, इनर्शिया नहीं बल्कि इनर्शिया का कानून कहा जाता है। क्यों? जब बॉडी मूव करती है या रेस्ट में होती है तो अब इनर्शिया को हमें देखना पड़ेगा, इनर्शिया होता क्या है। इनर्शिया एक किसी भी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि चेंज के अंदर रेजिस्ट पैदा करती है। चेंज में रेजिस्ट का मतलब क्या है कि एक बॉडी है, मैं कहता हूँ कि रेस्ट में खड़ी हुई है, बुक ही है, रेस्ट में है, तो अगर वो चाहती है कि मैं चेंज हो जाऊँ, मूव में जाऊँ, लेकिन इनर्शिया क्या कहता है, नहीं, मैं इसको रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई करूंगा, इसके मुखालिफ एक फ़ोर्स लगाऊंगा जिसकी वजह से मैं इसे मूव में नहीं लाने दूंगा। अगर ये रेस्ट वाली बुक मूव में चली गई तो ये तो इनर्शिया के पहले, इसके न्यूटन के पहले कानून पे नहीं सेटिस्फाई होगी। तो वो कहता है अगर इनर्शिया के फर्स्ट कानून पे सेटिस्फाई करना है तो इनर्शिया देखें, इनर्शिया क्या है, जो इसकी चेंजिंग के ख़िलाफ़ मज़ाहमत करती है, रेजिस्टिव फोर्स लगाती है, दैट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। अब देखें, इसको न्यूटन के फर्स्ट कानून को लॉ ऑफ इनर्शिया का नाम भी दिया गया है। कहते हैं जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मैं बात करता हूँ जी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर रहकर कोई भी एक बॉडी इनर्शिया के कानून पर पूरी उतरती है। कहते हैं कि देखें, कोई भी बॉडी है वो न्यूटन के पहले कानून को सेटिस्फाई करती है, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया को सेटिस्फाई करती है, उसके अंदर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनेगा, यानी जो बुक है उसका एक फ्रेम है, उसके अंदर एक रेफरेंस पॉइंट होगा, ठीक है, तो उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। लेकिन वो कहता है कि वो बॉडी जिसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस लॉ ऑफ इनर्शिया को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नाम दिया जाता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ
रेफरेंस का नाम दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब चलते हैं हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। अगर न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन को मैं थोड़ा सा डिस्कस करूं तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ उसने लिख दी कि F इज इक्वल टू होता है ma के। कैसे? व्हेन अ फोर्स अप्लाई ऑन अ बॉडी, मैं किसी पर्सन पर फोर्स लगाता हूं। देखें, जब भी किसी गाड़ी में ले लेता हूं जी, कोई गाड़ी ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं गाड़ी पर एक फोर्स अप्लाई की, इसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस कवर करने से इसके अंदर वेलोसिटी पैदा हुई। जब वेलोसिटी पैदा हुई तो इसका कोई ना कोई एक्सेलरेशन पैदा होगा, ठीक है जी। अब मैंने क्या बात की, व्हेन अ फोर्स अप्लाई ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस सम एक्सेलरेशन, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, यानी जितनी मैं ज़्यादा यहाँ से फोर्स अप्लाई करूँगा गाड़ी उतनी ही ज़्यादा एक्सेलरेशन से आगे मूव करेगी, यानी एक्सेलरेशन और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेम एज इट इज़ दिस एक्सेलरेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ अ बॉडी, यानी जितना देखें जितना मास बॉडी का ज़्यादा होगा उतना एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा। यानी एक बहुत बड़ी गाड़ी है, उस पर मैंने 50 न्यूटन फोर्स लगाई, उसने 1 किलोमीटर फासला तय किया। अब एक बहुत छोटी गाड़ी है, उस पर मैंने 50 न्यूटन फोर्स, सेम न्यूटन फोर्स अप्लाई कर दी, मास जो है डिफरेंट है, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन क्या होगा, कम प्रोड्यूस होगा। जितना मास बढ़ जाएगा उतना एक्सेलरेशन क्या होगा, कम प्रोड्यूस होगा। सो अगर हम इन दोनों क्वेश्चन को कंपेयर करूँ तो ये बनेगा F/m, मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करता हूँ तो ये इक्वल आ जाएगा K/F/m, और वी नो डैट K की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 इज इक्वल टू F/m, तो m उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू ma, यानी जो फोर्स है एक्सेलरेशन और मास के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। तो ये था न्यूटन का हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसके अंदर उसने क्या बोला है, व्हेन अ फोर्स अप्लाई ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस सम एक्सेलरेशन in the direction of force, and this acceleration is directly proportional to the force, and this produced acceleration is inversely proportional to the mass of a body. So इससे हमने एक प्रोड्यूस किया क्या, F इज इक्वल टू ma, ये हमारे पास। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के तीसरे कानून के मुताबिक कहता है एवरी एक्शन हैव अ रिएक्शन, हैव रिएक्शन, यानी हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, ठीक है, जो कि मैग्नीट्यूड में सेम होता है, मैग्नीट्यूड में सेम होता है और डायरेक्शन में ऑपोजिट होता है। लाइक एज मैं अगर इसकी एग्जांपल में दे दूं, देखें, एवरी एक्शन हैज़ रिएक्शन विच हैव सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ये हमारे पास न्यूटन के थर्ड लॉ की स्टेट है। तो एग्जांपल में अगर मैं दूं तो बहुत सारी हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं। लाइक एज हम गुब्बारे की एग्जांपल दे देते हैं। बलून में, जब बलून के अंदर हम हवा भर लेते हैं, उसकी नोज़ल से पकड़ लेते हैं, नोज़ल से पकड़ने के बाद जब हम उसको सेट फ्री करते हैं, जब सेट फ्री करना है तो उसकी जो एयर है, हवा, वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव करेगी। मैं कहता हूँ ये बलून है हमारे पास, तो उसकी जो एयर है नीचे डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगी, जबकि हम उसी वक्त देखेंगे कि गुब्बारा उसी स्पीड के साथ ऊपर अपवर्ड की तरफ मूव करेगा। तो इसका मतलब देखें, हवा नीचे की तरफ गई और गुब्बारा ऊपर की तरफ गया, यानी एक्शन अगर नीचे हो रहा है हवा पर तो गुब्बारा इस पर क्या हो रहा है, रिएक्शन। एवरी एक्शन हैव रिएक्शन। लेकिन सेम मैग्नीट्यूड, मैं बताया कि सेम स्पीड से हवा नीचे जाएगी, उसी स्पीड से गुब्बारा ऊपर जाएगा। मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या है, दोनों की अपोजिट, यानी एक डाउनवर्ड जा रही है और एक अपवर्ड जा रही है। और मैं इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिसमें हमारे पास देखें आ जाती है रॉकेट की एग्जांपल दूँ। रॉकेट में देखें इंजन चलता है, ठीक है, ऑयल बर्न होता है, आग जलती है, आग जलने से देखें आग उसकी जब जलाया जाता है तो आग उसकी नीचे की तरफ निकलती है, जो इसकी वजह से ये जो है रॉकेट अपवर्ड मूव करता है। देखिए आग नीचे लग रही है इनवर्ड, और जो रॉकेट जा रहा है वो आउटवर्ड जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। तो दोनों की देखें एक्शन और रिएक्शन भी है, मैग्नीट्यूड सेम होगा। जितनी ज़्यादा आग लगेगी, जितना इंजन ज़्यादा बर्न होगा, उतनी ही ज़्यादा उसकी जो है स्पीड ज़्यादा होगी रॉकेट की, और इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। देखें आग की डायरेक्शन नीचे की तरफ और रॉकेट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ। इसकी बहुत सारी हमारे पास एग्जांपल्स हैं। हमारे पास एग्जांपल एक आती है बुक की एग्जांपल, कि बुक लेइंग ऑन अ टेबल, अगर कि किताब है टेबल पर पड़ी हुई है तो कि किताब का वेट नीचे की तरफ लग रहा है, ये एक्शन कर रहा है, लेकिन जो टेबल है इसके ऊपर एक रिएक्शन की फोर्स आर लगा रहा है। दोनों एवरी एक्शन हैव रिएक्शन,
उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, ऑपोजिट होगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।